हेलो नमस्कार, मैं सुबोध यादव कौटिल्य 365 यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट सिखाएंगे जिसमें आपको सर्ट्स एंड इंडिसेस का है। ये क्वेश्चन आपकी परीक्षा में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। सो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 1 सेकंड का क्वेश्चन देखेंगे और उस पर आप टिक करेंगे। इस तरीके से पहले तो हम पूरा उसको बेसिक से आपको पूरा बता देंगे, फिर 1 सेकंड में कैसे होगा क्वेश्चन का आंसर आप खुद ही निकालेंगे। देखेंगे क्वेश्चन फर्स्ट, ऐसा क्वेश्चन जो रूट के अंदर लिखा गया हो। ये सर्ट्स एंड इंडिसेस के क्वेश्चन होते हैं, ये तो रूट के अंदर लिखा गया, कभी पावर में ऐसा लिखा जाता है। तो ये दोनों तरीके के क्वेश्चन हम आपको आज समझाएंगे, ठीक है। जब ये रूट के अंदर लिखा जाए तो रूट में लिखा कितना है? ये 3 लिखा है। ये कितना लिखा है? ये 2 लिखा है। ये कितना लिखा है? फिर से 3 लिखा है। ये कितना लिखा? 1.5। ये तो पूरा नंबर हो गया, हमें नंबर में ही निकालना है, तो ये 1.5। ये 1.5, ये तो नंबर हो गया। ये तो नंबर से हमें कोई मतलब है ही नहीं, और इसको नंबर में ही निकालना है। अब ये देखना है कि जब रूट वाला क्वेश्चन दिया जाए तो इसको हम एक और तरीके से लिख सकते हैं। जैसे ऐसा लिखा हो तो इसका मतलब होता है किसी उसी संख्या पे 1/पावर जितनी रूट के अंदर, रूट में ऐसे लिखा है तो ये इसका मतलब है किसी भी संख्या, जैसे a पे पावर 1/2। और अगर ये मुंह में लिखा है 3 तो इसके मुंह का मतलब होता है कि 1/3। इस तरीके से रूट के मुंह के अंदर लिखा जाए। देखो दोनों में लिखने में अंतर है। जैसे लिखा जाए 3√2 और ऐसा लिख दिया जाए 3√2, तो इसका मतलब अलग है, क्योंकि ये रूट की मुंह के अंदर लिखा है। इसका मतलब है इस पर पावर 1/3, या इसमें 3 के पेयर बना के इसको बाहर निकाला। इसका मतलब है कि ये इनटू में है और इसको √2 ऐसे ही लिखेंगे। तो देखो समझेंगे, इधर बोर्ड पे देखेंगे, आप समझने का बढ़िया से प्रयास करेंगे। जब क्वेश्चन रूट वाला दिया जाए, तो जितना पावर उसके मुंह के अंदर लिखी होती है उसका एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम निकालेंगे और जैसे किसी रूट के मुंह के अंदर ना लिखी हो उसमें हम एलसीएम उसके रूट के अंदर क्या मान लेते हैं? हम उसको 2 मान लेते हैं ऑलरेडी। उसका मतलब होता है वर्गमूल। ये इसमें इंक्लूड होता है, इसको लिखा नहीं जाता है। जैसे किसी भी संख्या पे पावर 1 लिखी नहीं जाती, लेकिन उसमें जब बेस समान होता है, जब काउंट करते हैं तो उसमें ऐड करते हैं 1। तो हम इसका क्या निकालेंगे? एलसीएम। क्या निकालेंगे? एलसीएम। तो एलसीएम कितना? 3, 2 और 3 का कितना आएगा? एलसीएम आएगा 6। इस तरीके से एलसीएम कितना आएगा? 6 आएगा। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 6, एलसीएम कितना आएगा? 6। तो 2 ऐसे ही लिख लो, ये वाले 3 ऐसे ही लिख लो, ये वाले 5 ऐसे ही लिख लो, और ये 1.5 ऐसे ही। इसमें लगाओ कॉमा। अब ये बताओ, इस पे पावर है, उससे हम भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 2। एलसीएम में भाग देंगे जो पावर है मुंह के अंदर उसका। अब यहाँ पे कितना है? 2 है, तो 2 का भाग 6 में देंगे तो कितनी बार? 3 बार। यहाँ 3 का भाग देंगे तो 2 बार। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 4, और ये कितना आएगा? 27, और ये कितना आएगा? 25, और ये कितना? 1.5। क्या पूछ रहा है? मैं कौन सी सबसे छोटी है? कौन सी सबसे छोटी है? तो इसमें देखो सबसे छोटी कौन सी संख्या है? सबसे छोटी संख्या है 1.5। कौन सी है? सबसे छोटी संख्या है 1.5। सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 1.5। इस तरीके से हम इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हमने पूरा बेसिक से इसको समझा, लेकिन हम डायरेक्ट इसको समझेंगे, डायरेक्ट समझने का प्रयास करेंगे। अगर कभी भी यहाँ पूछा जाता है, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, अगर कभी भी आपसे पूछता है कि बड़ी संख्या बताओ, और अगर ऐसा क्वेश्चन दिया जाएगा तो 99.99% आपको बड़ी ही संख्या पूछेगा, और इस तरीके से आपको देगा, इस तरीके से देगा, और बड़ा वाला नंबर पूछेगा आपसे। और जब बड़ा वाला नंबर पूछेगा तो ऐसी कंडीशन में अभी तक जितनी PYQ की जितनी बुक्स हैं और जितने एग्जाम्स हैं ऑल ओवर इंडिया में, जो वनडे एग्जाम्स हैं, उसमें 99% अगर √3 कहीं दिया हो, कुछ भी पावर लगी हो, तो उसका आंसर होता है वही 3√3 वाला, या √3 में जो भी है तो उसका आंसर वही होता है। तो आंसर यहाँ पे कितना आएगा? 3√3। जैसे इसको सॉल्व करके देख लेंगे,
यहाँ सॉल्व करके देख लेंगे तो इसमें 3, 4 और 6 और यहाँ पे कितना है 2, इसका हमें निकालना है एलसीएम। तो एलसीएम बराबर इसका कितना होगा 12। ये वाला एलसीएम कितना होगा, इसमें 12 होगा। तो 2 पे पावर इसका इसमें भाग देंगे तो 6, 3 पे पावर इसका इसमें भाग देंगे इस वाले 3 का, इस वाले 3 के इसमें भाग देंगे तो कितना आएगा 4। इस तरीके से इसमें 4 पे पावर इसका इसमें भाग देंगे तो कितना आएगा 3 और सॉरी हाँ 4 पे इसका इसमें भाग देंगे तो 3 और 6 पे देंगे तो इसका इसमें भाग देंगे इस वाले 6 का। ये मोबाइल ही तो लिखे, इस वाली पावर का ही भाग दिया जाता है, तो इसमें भाग देंगे तो 2। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 पे पावर 6 होता है 64 और ये कितना होता है 81, ये कितना है 64 और ये कितना 36। सबसे बड़ा कौन सा नंबर, सबसे बड़ा 81 और 81 कौन सा नंबर है, ये वाला सेकंड नंबर है। सेकंड नंबर है कहाँ है 3√3। और मैं आपको ऑलरेडी पहले ही बता चुका हूँ कि ऐसे क्वेश्चन जब जब पूछे जाएंगे और वो 99.99% बड़ा ही पूछता है, आपको कुछ भी नहीं करना है। अगर आपको ये चीज़ मिल जाए कि लार्जेस्ट चाहिए, क्या चाहिए ग्रेटेस्ट या लार्जेस्ट, सबसे बड़ी चाहिए, तो आपको जहाँ भी आंख मीच के लगा दो 3√3 या √3, यानी √3 के अंदर कुछ भी यानी 3 लिखा हो और रूट लगाओ, चाहे रूट में 3√3 लिखा हो, चाहे 4√3 लिखा हो, चाहे 2√3 लिखा हो, कुछ भी लिखा हो, आपको √3 वाले पे जाना है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसमें भी कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। लगा के देख लीजिए कितना लिखेंगे 2, 3, 4, 6, क्या निकालेंगे इसका एलसीएम। एलसीएम कितना आएगा 12, एलसीएम आएगा 12। इस वाले 3 को लिखेंगे और इस वाले से भाग देंगे कितना आएगा 6। इस वाले 4 को लिखेंगे और इस वाले 3 से भाग देंगे कितना आएगा 3 से भाग देंगे कितना आएगा 4 और इस वाले 4 को लिखेंगे 6 को लिखेंगे, इस वाली 6 को लिखेंगे और इस वाली 4 से भाग देंगे इसमें एलसीएम में तो कितना आएगा 3। इस वाली 8 को लिखेंगे और इस वाली एलसीएम कितने का भाग देंगे 8 का देंगे तो कितना आएगा 2। इसको सॉल्व कर लेंगे, तो इसको सॉल्व करेंगे, ये होता है 7 to 9, इसका कितना होता है 256, इसका कितना होता है 216, इसका कितना होता है 64। सबसे अधिक कौन सा है, ये फर्स्ट वाला, और फर्स्ट वाला इसमें कौन सा है √3, तो आंसर कौन सा होगा √3। तो आपको सॉल्व करने की आवश्यकता ही नहीं है, आंसर कौन सा होगा √3। इसमें भी अगर ये चेंज है तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा, इसको सॉल्व करना पड़ेगा, तो इस हिसाब से हम सॉल्व कर लेंगे। जैसे हमें चाहिए 2 का और काई का 4 का और 5 का और 10 का, तो हमें चाहिए इसका एलसीएम। यहाँ समझेंगे, कलर चेंज करके बताता हूँ, हमें इसका एलसीएम चाहिए और हमें एलसीएम चाहिए, तो एलसीएम यहाँ से कितना होगा 20, कितना होगा 20, तो 8 पावर कितनी लगा दो 10, 8 पावर 10, 13 पे पावर कितनी लगा दो 5, 8 पावर 10 और 16 पे पावर कितनी लगा दो 4, 41 पे पावर कितनी लगा दो 41 पे पावर लगा दो 2। भाई इसका ही तो इसमें भाग दिया जाता है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, तो सॉल्व कर लेंगे, थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। अगर यहाँ पे सबसे बड़ा पूछ रहा है तो इसको हम लिख सकते हैं 8 पावर 2 और इस पर पावर 5, और 5 से ज़्यादा किसी में पावर है नहीं, 5 से ज़्यादा किसी में पावर नहीं है, तो इसको लिखेंगे 64 पावर 5। और क्या पूछ रहा है, सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है, 64 पावर 5, 5 से ज़्यादा घात किसी में नहीं और नंबर छोटे हैं, तो इसको सॉल्व करने की भी आवश्यकता नहीं है, ठीक है, और सॉल्व करने की भी आवश्यकता नहीं है। तो कौन सा फर्स्ट नंबर ऑप्शन इसका होगा, और फर्स्ट नंबर ऑप्शन कौन सा है, डी करेक्ट है। कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। उम्मीद करता हूँ कि ये सारे पॉइंट आपको समझ आ रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगर ऐसा लिखा हो तो हमने आपको बताया कि इसका भी मतलब क्या होता है, रूट ही होता है। इसका मतलब क्या होता है, जैसे 2 पे पावर लिखा है 1/3, तो इसका मतलब है 3√2, इसका मतलब क्या है 3√3, और 3 पे पावर 1/3, और इसका मतलब कितना है 3√3। अच्छा 8 पे पावर कितना है 1/8,
तो इसका भी मतलब है 8√3, यानी जो पावर बटे में होती है वो मुंह के अंदर लिखी जाती है। अब इसका मतलब है कि 8 के ऐसे फैक्टर करिएगा जो 8 का पेयर बने। कितने का पेयर बने? 8 का, तब बाहर निकालेंगे। इसका मतलब ये है। अब जैसे 9 पे पावर है 1/9, तो इसका मतलब कितना है? इसका मतलब है 9√9। अब ये इस तरीके से, तो इसका भी रिवर्स में मतलब ये है, रिवर्स में ये वाला मतलब है इस तरीके से। तो यहाँ पर भी आपको वही काम करना है जो अंडर रूट वाले क्वेश्चन में कर रहे थे। जो अंडर रूट वाले क्वेश्चन में कर रहे थे, तो क्या लेंगे इसका? 3, 3, 8 और 9 का एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे? एलसीएम। तो 3, 3, 8, 9 का एलसीएम हो जाएगा 8 × 9, तो 8 9 72। अब इस 72 में इस तरीके से करेंगे, 2 पे पावर 3 का इसमें भाग देंगे। 3 का भाग ही तो देना होता है, तो 2 पे पावर 3 से भाग देंगे तो 24 3 72, 3 पे पावर 24, 8 पे पावर 9 और 9 पे पावर 8, इस तरीके से। क्योंकि इसका भाग हम लगाएंगे, 8 का भाग लगाएंगे तो 9 आएगा, और 9 का भाग लगाएंगे तो कितना आएगा? 8 आएगा। अब यहाँ पे समझेंगे कि ये 8 है, ये 9 है। यहाँ पे देखेंगे ये 9 है, ये 8 है, इस पर पावर 9 है, तो यहाँ पे देखेंगे इसको लिखेंगे 2 पे पावर 3 पे पावर 8 और 3 पे पावर कितना होगा? 8। अब ये कितना है? 9, और ये कितना है? 8। इसको क्या लिखेंगे? 8 पे पावर 8। इसको क्या लिखेंगे? 27 पे पावर 8। और ये कितना लिखेंगे? 8 पे पावर 9 और 9 पे पावर 8। अब आपको खुद ही दिख रहा है, ये दिख रहा है, यहाँ पे खुद दिख रहा है आपको, ये 27 और ये 9 है। और इनसे तो इनसे कंपैरिजन छोड़ ही दो, यहाँ से इनसे तो कंपैरिजन छोड़ ही दो, इससे कंपैरिजन करेंगे तो यही वाला बड़ा होगा। आपको दिख भी रहा है, ये 27 पे पावर 8 है और ये 9 पे पावर 8 है। तो 27 पे पावर 8 है, तो कौन सा वाला ऑप्शन है? ये वाला। और इसको भी लिखेंगे तो कितना आएगा? 3√3। हमने पहले ही आपको बताया है कि ऐसे सारे क्वेश्चन जिनका ऑप्शन क्या आएगा? 1/3 या रूट के अंदर, मुंह के अंदर 3 लिखा हो और इसमें 3 दिया गया हो। 3 पे पावर कुछ भी होगी 1/, में या रूट के अंदर पावर होगा तो आंसर वही होगा √3 वाला, यानी 3 पे पावर 1/, वाला। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ये हमने आपको पूरा का पूरा यहाँ से समझाया है। तो ऐसे क्वेश्चन जिसमें लिखा हो 3 पे पावर 1/, में कुछ भी पावर लिखी गई हो और रूट के अंदर 3 लिखा हो गया, और आपसे पूछे लार्जेस्ट, आपसे पूछे बड़ी, आपसे पूछे ग्रेटेस्ट, तो वही वाला आंसर होगा। 100% वही वाला आंसर होगा। आपको क्वेश्चन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऑप्शन नंबर आगे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर। अब इस तरीके से क्वेश्चन, अभी तो 1/पावर वाले हम, अब ये सिंपल वाले, तो इसमें कुछ नहीं, उसमें एलसीएम निकालते थे, इसमें एचसीएफ निकालो या फिर इसका रेशियो ले लो। तो एचसीएफ में क्या होता है कि कॉमन वाला नंबर कट जाता है, और आपको कुछ नहीं करना है। एचसीएफ या तो इसका एचसीएफ निकालो इस तरीके से, देखो समझ लेते हैं। इसका क्या निकालेंगे? एचसीएफ। और एचसीएफ वो नंबर होता है, दो संख्याओं के बीच का डिफरेंस बहुत कम होना चाहिए। दो संख्याओं के बीच का डिफरेंस बहुत कम होना चाहिए। तो ऐसे में दो संख्याओं के बीच का डिफरेंस हम कहीं भी यहाँ पर ले लेते हैं, तो कितना है? 12। और 12 ये एचसीएफ हो सकता है। 12 क्या हो सकता है? एचसीएफ हो सकता है। तो हमें इसमें 12 का भाग देना है, तो 12 का भाग देना है, तो इसमें लिखेंगे 2 पे पावर 12 से भाग देना, तो ये, और इसका ये, और 4 पावर ये, और 5 पावर 2, यानी भाग देना, भाग देना है। तो इसको क्या लिखेंगे? 32, इसको लिखेंगे 81, 64 और कितना? 25। तो इसमें सबसे बड़ी कौन सी है? सबसे बड़ी संख्या तो वही है 3 पावर 8, 3 पावर 48, यही वाली तो बड़ी है, तो 3 पावर 48। एक और तरीका है इसका, एक और तरीका ये है कि सेकंड तरीका हम आपको बताते हैं। इसमें विद इन सेकंड में इसमें क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं आप लोग। जैसे लिखा 60, 48, 36,
और 24। इसमें लगाओ रेशियो और कॉमन वाला काट दो। कॉमन वाला 12 कट रहा है तो ये 5, 4, 3 और 2। इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आएगा 32, ये 81 और ये कितना आएगा 64, ये 25। सबसे बड़ी कौन सी है 81 और 81 वाले कौन सी है 3 पावर 48। इस तरीके से भी इसको कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये भी क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये वाला चाहिए बढ़ते हुए क्रम में चाहिए, बढ़ते हुए क्रम में चाहिए यानी असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है, आरोही क्रम, आरोही क्रम में चाहिए। तो सबसे पहले सबसे छोटी और उसके बाद उससे बड़ी, तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो इसमें क्या निकालेंगे, इसका तो एलसीएम निकालेंगे। हम खूब अच्छे से सीख गए 2, 3, 4 का एलसीएम कितना होगा, एलसीएम होगा 12 और 12 होगा 2 पे पावर 6। इसका इसमें भाग देंगे 4 पावर 4 और इस पर 6 पे पावर 3, इसका भाग देंगे 6 पे पावर 3। इसको लिखेंगे 64, इसको लिखेंगे 64, ओ सॉरी 256 और इसको क्या लिखेंगे 216। अब सबसे बड़ी कौन सी है, सबसे बड़ी इसमें वो सारी, सबसे छोटी कौन सी है √2। इससे बड़ी कौन सी है, इससे बड़ी है 4√6, 4√6। इससे बड़ी कौन सी है 3√4। तो इस तरीके से ये वाला ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर, ये ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये वाले में चाहिए, ये वाला बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें सबसे बड़ी चाहिए, ये तो 0.9 ही है, इसको सॉल्व कर लेंगे तो 0.81 है, तो ये इससे कम हो गया। इसका निकालेंगे तो इसका अंडर रूट निकालेंगे। अब ये एक ही क्वेश्चन में बहुत सारी बातें जानने का प्रयास कर रहा है कि आपको वर्गमूल आता है, आपको स्क्वायर करना आता है, आपको स्क्वायर रूट आता है, आपको वो वाली भिन्न सॉल्व करनी आती है। तो यहाँ से देखेंगे 0.9 का वर्गमूल होता है 94, 0.9 का वर्गमूल होता है 0.94। इसको सॉल्व करेंगे 0.9 पे बार, इसका मतलब होता है 9/9 मतलब 1। तो इसमें क्या पूछ रहा है कि सबसे बड़ी बताइए, तो सबसे बड़ी इसमें कौन सी होगी, देख लेंगे कि ये तो 1 आ रही है, ये वाली तो 1 आ रही है, ये वाली 94 आ रही है, ये 81 आ रही है, ये 9 आ रही है, तो सबसे बड़ी तो 1 ही होगी और सबसे बड़ी 1 होगी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा यहाँ से करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब इसमें क्या लगाना है आपको, केवल रेशियो मेथड लगा दो। इसमें क्या लगा दो, रेशियो। यहाँ पे रेशियो लगाओ, यहाँ पे लगाओ, यहाँ पे लगाओ। 12 × 12, 12 दूनी 24, 12 3 36, 12 चौक 48। क्या चीज़ कटती है, HCF। तो ये तो कितना आएगा, यहाँ से 4 लगाएंगे तो 16 आएगा, यहाँ पे कितना आएगा 27, यहाँ 16 और यहाँ कितना 5। फिर से वही वाला ऑप्शन जो हम आपको पहले ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि 3 पे पावर 36 यही सबसे बड़ा है और इसमें सबसे छोटा पूछ रहा है। तो सबसे छोटा पूछ रहा है तो 5 पे पावर कितना होगा, 5 पे पावर होगा 12। इसमें सबसे छोटा पूछा, सबसे छोटा पूछ रहा है तो सॉल्व कर लेंगे, और सबसे बड़ा पूछ रहा है तो 3 पावर आपको चाहे 1/, में मिले और चाहे 3 पावर वैसी सिंपल वाली मिले, चाहे पूर्णांक वैल्यू मिले चाहे फ्रैक्शन वैल्यू मिले, आपको 3 पे पावर 3 अगर पूछना है, बड़ा लार्जेस्ट पूछना है, तो बस 3 पे पावर जो कुछ भी है आपको उसी 3 वाले ऑप्शन को करेक्ट करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसमें भी क्या रेशियो मेथड लगाएंगे, सबसे छोटी चाहिए, ये तो वही वाला क्वेश्चन है, ये तो करा ही चुका हूँ। क्या चाहिए, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ठीक है। आज की वीडियो आपको अच्छी लगेगी, जितना कि हमने आपको कॉन्सेप्ट समझाया है। बस आपको क्या ढूंढना है कि चाहे वो पूर्णांक पावर दे, इंटीजर पावर दे, चाहे फ्रैक्शन पावर दे, ठीक है। इसको सर्ट्स एंड इंडेसेस वाले क्वेश्चन बोलते हैं। एक तो पूर्णांक पावर देगा, एक देगा 1/, वाली फ्रैक्शन पावर देगा। तो दोनों में से करना क्या है कि दोनों में से एक ही काम करना है कि 3 पे पावर 3 वाला जहाँ कहीं भी मिल जाए और लार्जेस्ट मिल जाए, चाहे पूर्णांक वैल्यू हो, चाहे 1/, वाली वैल्यू हो, चाहे फ्रैक्शन वैल्यू हो, आपको 3 पे पावर 3 को टिक करना है, ठीक है। बकाया हमने आपको क्वेश्चन करने का तरीका भी बताया है, ठीक है। तो
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। थैंक यू।